ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड गजल थी वो जब कभी साकी या मदहोश की याद आती है। मैंने फोटो ग्रुप पे भेजी थी, तो कोई रीड करेगा उसको? पहले तीन शेर जो है फर्स्ट पेज पे। आई कैन स्टार्ट। क्या प्लीज। जब कभी साकिए मदहोश की याद आती है। जब कभी साकिए मदहोश की याद आती है। नशा बनकर मेरी नग नग रग रग में समा जाती है। जी। डर डर ये है टूट ना जाए मेरी तौबा। जाए कहीं मेरी तौबा। नहीं, सॉरी। या डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा। चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। बहुत बढ़िया। थर्ड। मुस्कुराती हम्म। मुस्कुराती है कली फूल हंसे पड़ते हैं। मुस्कुराती है कली फूल हंसे पड़ते हैं। मेरे महबूब का पैगाम हवा लाती है। सबा लाती है। सबा, सॉरी। जी। सबा। जी। या दैट्स ओके, ओके। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी एक बार लिख के मैं दिखा देता हूँ शेर। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लिखावट में पूछ लीजिएगा। पहला शेर है। जब कभी साकिए मदहोश की याद आती है। Why I am not getting? सॉरी। नशा बनकर मेरी रग मेरी रग रग में में समा जाती है। ठीक है। तो इसका लिखना क्लियर है, या किसी को कोई डाउट है किसी वर्ड में, किसी लेटर में, किसी जॉइंट में? क्लियर है तो फिर मीनिंग पे चलें। यस प्लीज। ओके। तो इस शेर में महाराज जी कह रहे हैं कि जब कभी साकी मदहोश की याद आती है। तो साकी मदहोश हो गया वो साकी जो खुद ही मदहोश है। ठीक है। तो साकी जनरली कहते हैं जो बार में वाइन सर्व करता है, बार टेंडर जिसको कहते हैं। बट जो सूफी शायरी है उसमें साकी हमारे मुर्शिद को बोला जाता है, क्योंकि वो अपनी नज़रों से हमको जो स्पिरिचुअल वाइन है वो पिलाते हैं। ठीक है। तो साकी मदहोश, मदहोश होता है जिसके होश खुद होश में नहीं है, वो कह सकते हैं, मतलब अपने होशो हवास में नहीं है। तो इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है कि वो मस्ती के आलम में है। हम लोग मस्ती का वर्ड जनरली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। चाय बहुत मस्त है या इस तरह से, लेकिन मस्ती का जो असली मीनिंग है वो मीनिंग ड्रंक स्टेट को ही बोला जाता है रियली, जो उसका असली वर्ड इसका इसलिए बना है वो, क्योंकि ड्रंक है तो वो एक मस्ती के आलम में है। तो यहाँ स्पिरिचुअल मस्ती की बात कर रहे हैं कि सॉरी। इंटॉक्सिकेटेड। हाँ जी, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जब स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन होता है उस स्टेट को यहाँ पे कह रहे हैं। तो हमारे मुर्शिद हम जानते हैं वो खुद ही स्पिरिचुअली इंटॉक्सिकेटेड है, तभी बाकियों को भी वो करते हैं। तो साकी मदहोश की याद आती है। तो जब हम याद करते हैं अपने मुर्शिद को, जो एक मदहोश साकी से बोला गया है, जो खुद मदहोश है, उनको जब याद करते हैं तो उससे होता क्या है कि नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है। तो जो उनकी याद है वो एक नशे की तरह मेरी
रगों में समा जाती है, मतलब उनको याद करते ही हमारे अंदर भी नशा हो जाता है, क्योंकि वो खुद एक रूहानियत नशे जो है उसका एक स्रोत है। तो उनसे जो चार्जिंग है वो हमारे पास भी चार्जिंग आ जाती है उनको याद करने से खाली। और हम चार्ज हो जाते हैं, हमारी आत्मा में उभार आ जाता है, हम खुद एक मस्ती के आलम में पहुंच जाते हैं। तो नशा बनकर मेरी रग रग में समा जाती है उनकी याद जो है, वो पूरे जिसमें हमारे पूरे रगों में ऐसे समा जाती है कि उनकी याद से अलग ही एक अवस्था में, मस्ती के आलम में हम लोग भी पहुंच जाते हैं। तो ये मीनिंग है शेर का। क्लियर है जी? ब्यूटीफुल। जी। ओके, नेक्स्ट शेर की ओर बढ़ते हैं। डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा। डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा। चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। ठीक है। तो एक चीज आपने नोट करी होगी कि इसमें मेरी जो है वो उसमें छोटी ये नहीं आई, खाली मेरी आया है। तो ये मीटर को मेंटेन करने के लिए है कि हम मेरी लिखते हैं ऐसे, मेरी। ठीक है। तो मे में जो भी बड़ी एक बड़ी मात्राएं होती हैं, ए या बड़ा आ या बड़े ऊ, तो वो टू होता है उसका वजन, और छोटी मात्रा का वन होता है। ठीक है। तो मेरी दोनों में डबल दो दो वजन हो जाएगा, बट जब मेरी लिखा तो मेरी में छोटी मात्रा का मी हो गया, तो उसका वजन एक हो जाता है। ठीक है। तो वो मीटर जो इस मिसरे का था, अगर उसमें मेरी करते तो वो मीटर ऊपर वाले से मैच नहीं करता, आउट हो जाता। इसलिए अ, एक रूल होता है मात्रा गिराने का। तो मात्रा उसमें कम कर देते हैं, मेरी को मेरी कर दिया, तेरी को तेरी कर दिया। तो इसलिए उसको मेरी कर दिया, वो मेरी है, मतलब एक जीरो लगा हुआ, छोटी की मात्रा कर दी है, तो इसलिए उसको मेरी कर दिया। वो डिपेंड्स ऑन कि क्या मीटर है, वो चेंज इंटरचेंजेबल यूज हो जाता है। बट है वो मेरी ही, रियल में मेरी कुछ होता नहीं है, जस्ट उसका मात्रा गिराई है। यहाँ पे मेरी पूरा आया जैसे। ठीक है। ओके। तो डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा। तौबा किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं कि जनरली लेट्स से कि कोई बहुत ड्रिंक करता है, तो उसने तौबा कर लिया कि आज से मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। तो एक वादा होता है, एक प्रॉमिस होता है, एक संकल्प होता है कि ऐसे ये चीज मैं नहीं करूंगा, तो उसको तौबा बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें पूरा जो गजल आई थिंक है वो शराब के एग्जाम्पल से ही दिया गया है। तो डर ये है टूट ना जाए कहीं मेरी तौबा। तो यानी मैंने तौबा करी हुई है कि मैं और नहीं पीऊंगा, बट डर है कि कहीं वो तौबा मेरी टूट ना जाए। कैसे टूट ना जाए? कि चार जानिब से, जानिब बोलते हैं साइड्स को या डायरेक्शंस को। तो चारों तरफ से मतलब इसका चार जानिब। तो चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। घटा होता है जैसे बादल छाए होते हैं, बादलों का एक जो समूह है उसको घटा बोलते हैं। तो बादल बरसते हैं, तो चार जानिब से घटा घिर के चली आती है। तो इसका मतलब है कि हर तरफ से, क्योंकि ये एक शिष्य की अवस्था बता रहे हैं कि कोई शिष्य है, तो वो मुर्शिद की याद में है, या उसको अ, वैसी अवस्था में है कि उसको हर तरफ से हर जगह महाराज जी की याद से हर चीज जुड़ जाती है, कुछ भी काम करे तो गुरु की याद रहती है। तो हर तरफ से उनकी याद आ रही है, तो कैसे हम उनको याद ना करें, कैसे उनके नशे में ना झूमें। तो डर है कि कहीं वो टूट ना जाए तौबा नहीं पीने की, क्योंकि हर तरफ से उन्हीं की याद है, तो उन्हीं की याद अ, हमको बार बार उन्हीं की तरफ लेके जाएगी। तो एक सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसको। जो तौबा वर्ड यूज किया है वो जनरली ड्रिंक वाली स्थिति के लिए होता है, बट यहाँ पे नॉर्मल जैसे एक और गजल है महाराज जी की, वो वाली निगाहे मस्तिष्का की, तो उसमें भी जैसे वो चीज़ बोला गया है कि जैसे हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे इनके पास, उनसे
दूर रहेंगे मान लीजिए, लेकिन उनकी याद इतनी चारों तरफ से हमको घेरी हुई है, हर चीज में हमें उनकी याद आ रही, तो हम कैसे उनके पास ना जाएं, कैसे उनको याद ना करें। तो वही महाराज जी बता रहे हैं इस शेर में। ठीक है जी, क्लियर है। Okay. तीसरा शेर है, मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं। मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं। मेरे महबूब का पैगाम सबा लाती है। ठीक है। राइटिंग में कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। इसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो जो ऐसा इंटरप्रिटेशन है कि जो सबा होती है वो सुबह सुबह की जो हवा होती है, मॉर्निंग ब्रीज, उसको बोलते हैं सबा। कोई भी हवा को सबा नहीं कहते, जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की ठंडी हवा होती है उसको ही सबा कहते हैं। तो अ, जैसे सुबह उठते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि सुबह सबसे पहले भजन पे बैठना है। तो जो सुबह की ताज़ी हवा है वो हमको ये, और जो सुबह ताज़ी हवा और होती है और हवा चल रही, तो फिर फूल भी हिल रहे होते हैं हवा के साथ। तो उसको सिंबॉलिकली बोला कि फूल हंस रहे हैं, कली खिल रही है। सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम होता है, हवा चल रही है, गर्मी नहीं हुई अभी, तो वो सुबह का मौसम है, फूल भी खुश हैं, कली भी खुश है। तो वो हमको एक पैगाम दे रही है कि भाई सुबह अब उठो, भजन पे बैठो और अंदर में महबूब के दर्शन करो। तो उनके महबूब का पैगाम है ये, पैगाम ला रही है नेचर के थ्रू, कि सबा हवा है वो पैगाम ला रही है, कलियां हैं, फूल हैं, वो हंस रहे हैं हवा से, अपना लगता है कि इसे नाच रहे हैं फूल, हंस रहे हैं एक तरीके से, या फिर कलियां खिल रही हैं। तो वो एक पैगाम है कि महबूब के दर्शनों का टाइम हो गया भाई, उठो बैठो। एक इंटरप्रिटेशन तो ये हो सकती है। और एक इंटरप्रिटेशन ऐसे भी कर सकते हैं शायद से कि जब हमारे आत्मा का सफर होता है अंदर की दुनिया में, तो अंदर जो स्टेजेस हैं कॉन्शियसनेस के, वो बेटर से बेटर है जैसे, और अच्छा और शांति वाला माहौल है, ठंडक है, गर्मी नहीं है, मौसम कुछ नहीं है, तो वो अंदर जब हम स्टेज पे बढ़ रहे हैं, तो ये पैगाम आ रहा है कि भाई अब परमात्मा के नजदीक हम लोग पहुंच रहे हैं, उनके दर्शनों का वक्त हो रहा है, या फिर अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने वाले हैं। तो ये भी इंटरप्रिटेशन इसका हो सकता है कि इनर जर्नी की बात हो रही है। या बाहरी तौर पे एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया वैसा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, please. जिंदगी खुश है इसी कशमकश पहम से। जिंदगी खुश है इसी
कशमकश से, हम से। जिंदगी में ना कशाकश हो तो घबराती है। जिंदगी में ना कशाकश हो तो घबराती है। ठीक है। अब इसमें दो वर्ड्स आए हैं, कशाकश और कशमकश। तो ये दोनों फारसी के वर्ड्स हैं, और फारसी का रूट वर्ब होता है कशीदन, जिससे ये लिए गए हैं दोनों। और कशीदन का मतलब होता है खिंचाव या खींचना। ठीक है। तो कशमकश और कशाकश दोनों का मतलब खींचाव सही है। तो जिंदगी खुश है इसी कशमकश से, पहम से। पहम होता है कि एक के बाद एक, खत्म नहीं होने वाली चीज, वन आफ्टर अनदर। फारसी का वर्ड है ये भी, वन आफ्टर अनदर। पी होता है, दो वर्ड से बना, ये पी और हम। फारसी के वर्ड तो पी होता है नेक्स्ट, और हम होता है ऑल्सो, या फिर तो बेसिकली मतलब होता है कि नेक्स्ट ऑल्सो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो कभी ना खत्म होने वाला। तो एक जिंदगी खुश है इसी कश्मकश पहम से। तो जिंदगी खुश है एक ना खत्म होने वाले एक कश्मकश, मतलब एक खींचातानी हो रही है एक, उससे जिंदगी खुश है जो खींचातान खत्म नहीं हो रही है। जिंदगी में ना कशाकश हो तो घबराती है। अगर ये कशाकश जो खिंचाव है ये ना हो, ना खींचातानी ना हो, तो घबराती है। ये इसका लफ्जी मायनी है। तो उसका असली मानी ये है कि एक आत्मा की बात करेगी कि आत्मा मन से लड़ती रहती है, कशमकश चलती रहती है कि ईगो से हमें आगे निकलना है, हमें मन के जो खिंचाव है उससे दूर हटके महाराज जी के रास्ते पे चलना है। तो ये सबके जिंदगी में होता है, जो इस रास्ते पे चल रहा है कि मन का और आत्मा का एक कशमकश चलती रहती है। तो इसमें ये चीज है कि अगर वो कशमकश नहीं चल रही है, मतलब कि मन के हम जो बोल रहा है वही करे जा रहे हैं, उससे रिवॉल्ट नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, तो हम दुनियावी रास्ते पे चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर अब खींचातान चल रही है, उससे हम लड़ रहे हैं, हम तभी सही रास्ते पे जा रहे हैं। और जब सही रास्ते, स्पिरिचुअल रास्ते पे प्रोग्रेस आत्मा करेगी, तभी वो खुश होगी। कि उसको असली जो खुशी है वो तभी मिलेगी। दुनिया के अगर चीजों में लगी रहेगी, मन के बातों में रहेगी, तो उसको वो खुशी नहीं मिलेगी जो उसको स्पिरिचुअल रास्ते पे मिलेगी। तो जिंदगी खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो लड़ाई कर रही है, आत्मा मन से लड़ाई कर रही है, ईगो पे जीतने की कोशिश कर रही है, और जो जितने भी डाकू हैं, बुराई हैं, उनको उनसे पार निकलने की कोशिश कर रही है। कश्मकश चल रही है उन दोनों के बीच में। अगर नहीं चल रही होती तो जिंदगी खुश नहीं है, नॉर्मल चल रही है, सबकी भी चल रही है। बट जो, जैसे महाराज जी बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो खुशी मिलती है वो ऐसी खुशी है जो उसके सामने दुनिया की कोई खुशी नहीं होती। तो जो एक कभी ऐसे, मान लीजिए कुछ समय के लिए होता है कि हमारा ध्यान उधर गया, फिर मन की बात मान ली, तो ये है कश्मकश पैहम। मतलब लगातार है, वो खत्म नहीं हो रही, वापस मन के बातों में नहीं आ रहे हैं हम लोग, वो कंटिन्यूअसली लड़ रहे हैं उससे और अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए खुश है। अगर नहीं वो होगा ये, मैं ना हो कशाकश, ये कश्मकश ना हो, ये खींचाता ना हो, तो घबराती है। आत्मा घबराती है कि भाई ये क्या हो रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है ये इंसान। आत्मा सोचती है, घबराती है कि भाई जो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो नहीं रहा। तो इसलिए वो कश्मकश जरूरी है। ये महाजी ईश्वर ने बता रहे हैं। ठीक है जी। जी। क्लियर है। जी। ओके जी। यानी कि दुनियावी और रूहानी लड़ाई चल रही है।
हाँ, कह सकते हैं मन हमें दुनियावी रास्ते पे लेके जा रहा है, बट आत्मा चाहती है कि हम रूहानी रास्ते पे जाएं। तो वो एक आपस में सबकी जिंदगी में होता है, एक, मन से हाँ लड़ाई जी। हो रही होती है। जी जी। यानी ये एक मुसलसल लड़ाई है। बिल्कुल, क्योंकि मन तो कभी शांत बैठता नहीं है, वो हर टाइम जी। हमको इधर उधर अट्रैक्ट करता है, कुछ करता है। तो अगर आत्मा जी। कंटिन्यूसली लड़ रही है उससे, मतलब उसकी बातों में नहीं आ रही है, लड़ाई चल रही है। जी। अगला शेर है कि जान परवाने की लेने को तो ले ली, लेकिन अपने अंजाम पे लौह शम्मा थर थराती है। जान परवाने की लेने को तो ले ली, लेकिन अपने अंजाम पे लौह शम्मा थरथराती है। लौह शम्मा की थर्राती है। ठीक है, तो इसके जो लफ्जी मीनिंग है वो है कि हमें पता है कि परवाना शम्मा में जाके फना हो जाता है, जल जाता है। तो अ, जान परवाने की लेने को तो ले ली, लेकिन तो जो शम्मा है उसने परवाने की जान ले ली। मतलब वो शम्मा जली तो परवाना उसकी तरफ खींचा आया तो मर गया। तो जान परवाने की लेने को तो ले ली, लेकिन अपने अंजाम पे लौह शम्मा थर्राती है कि परवाने की जान तो ले ली उसने, लेकिन जो शम्मा है वो भी तो कभी खत्म होगी ना, जल के जब वो भी उसकी मोमबत्ती है, मोम खत्म हो जाएगा उसका, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो थर्राती है यानी कि उसका जो मोम पिघलता रहता है, गिरता रहता है, तो उसको थराने से बहुत बढ़िया खूबसूरती से माजी ने बताया है। तो उसका भी अंजाम वही होगा जो परवाने का अंजाम हुआ है एक दिन। तो वो थर्रा रही है, परेशान हो रही है कि भाई मेरा अंजाम भी वही है, मैंने तो परवाने की जान ले ली, बट मेरी जान भी जाएगी। तो लफ्जी मीनिंग तो यही है इसका। लेकिन जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो शम्मा से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, वो हमारा ईगो हो गया, या जो भी वर्ल्ड के बुराइयां हैं जिसमें हम घुसे जाते हैं, उसको बताया कि जो जैसे ईगो या और भी जो भी बुरी चीजें हैं वो हमको अपनी तरफ खींच रही हैं, आत्मा को या इंसान को। तो वो उसमें धस दुनिया में धंसता चला जा रहा है, लेकिन एट द एंड तो उसको भी खत्म होना है ना कभी तो ये सब बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। और जो मन का है, तो मन भी कभी ना कभी जब मौत होगी इंसान की, तो मन भी खत्म हो जाएगा, तो वो भी शरीर में नहीं रहेगा। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि जो परवाना यानी कि हमारी आत्मा हो गई, तो उसको हमने दुनिया में मन ने फंसा दिया, और अ, उसके तरफ मन के तरफ खींचा चला गया हमारा मन दुनिया में, आत्मा भी उधर मन खींच के ले गया, और बुराइयों में फंसा के हमको जो मेन गोल था वहां से दूर कर दिया। लेकिन एट द एंड तो उसका भी खात्मा होगा, बुराइयों का भी खात्मा होगा। तो वो सिंबॉलिकली महाराज ने बताया यहाँ पे कि जो भी बुराइयां हैं वो इंसान को मार देती हैं अपने में जज्ब करके, लेकिन एट द एंड उनको भी खत्म होना है कभी ना कभी। तो अपने अंजाम पे वो भी परेशान हो रही है कि भाई मेरी भी वही स्थिति होगी थोड़ा टाइम बाद। ठीक है जी। ओके, अगला शेर है, जब कभी जीस्त के अराक पे जाती है नजर। जब कभी जीस्त के औराक पे जाती है नजर, याद गुजरे हुए अयाम की आ जाती है।
गुजरे हुए अय्याम की आ जाती है। ठीक है, अभी इसमें दो अरेबिक वर्ड्स हैं। एक औराक है, जो कि वर्क होता है, उसका प्लूरल है। वर्क मतलब होता है पेज, पन्ना। ठीक है, औराक यानी पेजेस का प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अय्याम है, तो ये भी अरेबिक का वर्ड है यौम, मतलब होता है डे, दिन। तो उसका प्लूरल अय्याम है, यानी कि डेज। तो जैसे बर्थडे होता है तो उसको यौम विलादत बोलते हैं, यौम विलादत या यौम तवल्लुद। ठीक है, तो यानी कि डे ऑफ बर्थ। तो वहाँ वहीं से यौम का प्लूरल अय्याम। ठीक है, जीस मतलब होता है जिंदगी। जीस फारसी का वर्ड है, जिंदगी या लाइफ या एग्जिस्टेंस को जीस बोलते हैं। तो जब कभी जीस के औराक पे जाती है नजर, याद गुजरे हुए अयाम किया जाती है। इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक मीनिंग तो इसका ये है कि जब आत्मा देख रही है अपने बीते हुए कितने सारे जन्म पहले थे उसके, इंसान के से पहले, इंसान के शरीर में आने से पहले कितने सारे उसके जन्म थे, तो उसके तरफ देख रही है, अपने पन्ने पलट के देख रही है, पुराने जन्मों के बारे में देख रही है। तो वो याद कर रही है वो बीते दिन की, भाई वो कैसे दिन थे, किस तरह से गुजारे हमने, और अब इंसान के चोले में आए हैं, तो एक मौका है, गुरु मिला है हमको, अब हम वापस परमात्मा में मिल सकते हैं। तो एक तो ये मीनिंग है इसका। एक मीनिंग हो सकता है कि एक आत्मा, मान लीजिए, जैसे महाराज जी ने लिखा होगा अपने हिसाब से कि वो ऊपर के लेवल मंडलों पे पहुंच गई, दो तीन स्टेज ऊपर पहुंच गई या चार स्टेज ऊपर पहुंच गई, तो वो अपने नीचे के स्टेजेस पे देख रही, नीचे के मंडल जो है, जो नीचे के लोअर कॉन्शियसनेस प्लेन्स हैं या पिंड अंड जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें देख रही है कि वो किस हालत में उस समय थी, अब किस हालत में पहुंच गई है। तो जो गुजरे हुए दिन थे उनको याद कर रही है। अब मतलब अभी प्रेजेंट में है, पास्ट को तरफ याद कर रही है कि वो क्या टाइम था और अभी क्या टाइम है। ठीक है जी। राइट। हाँ जी। ओके। दूर के ढोल तो होते हैं सुहाने, हम्म। दर्शन। दूर से कितनी हंसी बर्क नजर आती है। आई थिंक ये शेर महाराज ने अभी जिसको सत्संग यूट्यूब पर भी आया था, ये शेर महाराज ने बोला था ना, शायद क्वेश्चन आंसर में था कल। दूर के ढोल तो होते हैं सुहाने, दर्शन। दर्शन। दूर से कितनी हंसी बर्क नजर आती है। ठीक है, तो बर्क बोलते हैं लाइटनिंग को, जो बिजली गरजती है या बिजली होती है उसको लाइटनिंग को बर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये तो मुहावरा है, दूर के ढोल होते हैं सुहाने। तो अ, इसमें जैसे जो महाराज ने सत्संग में बताया था, पहले मैं वही बताता हूँ। तो महाराज जी ने कहा था कि हम दूर से देखते हैं तो रोशनी कितनी अच्छी लग रही होती है, बट जब वो गिरती है जहाँ पे, तो वहाँ कितना नुकसान होता है, क्या होता है, वो हमें पता नहीं। दूर से लगता है बड़ा अच्छा चमक रही है, बट जहाँ वो चीज़ हो रही है एग्जैक्टली वहाँ क्या स्थिति वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये ले सकते हैं कि जैसे महाराज जी बताते हैं कि अंदर की दुनिया में और ज्यादा काल के धोखे हैं। तो हमें लगता है उस चीज दूर से कि भाई कितना अच्छा है, तो बहुत बढ़िया जगह पे हम लोग पहुंच गए, यात्रा हमारी खत्म हो गई, लेकिन वो एग्जैक्टली खत्म नहीं है अभी। दूर से देख रही है कितनी अच्छी लाइट चमक रही है, लेकिन वो असलियत में लाइट नहीं, वो धोखा है।
जैसे 10 नंबर का इस पे भी शायद शेर है कि एक मोड़ था, मेरे को लगा कि मंदिर में पहुंच, मंदिर को गुमा मुझको हुआ, ऐसा उसके हर शेर है तो हर वो। हर सर, वो ये हर है, हर मोड़ हाँ पे मंजिल का हाँ गुमा जी, मुझको हुआ, करेक्ट। जब काफिले कुछ मेरी तमन्ना के चले हैं। जी जी जी। उसका भी एक इंटरप्रिटेशन इस टाइप से ही, उसका और मीनिंग भी है। ऐसा मीनिंग भी है कि भाई मेरे को लगा कि वो तो चांद बिल्कुल मंजिल जैसी। पे पहुंच गए, लेकिन वो मोड़ था। तो वही यहाँ पे कि दूर से लग रहा है कि भाई लाइट बड़ी थी, चमक रही है, सब अच्छा है, लेकिन रियलिटी में वो लाइट नहीं है, वो धोखा है काल का एक। तो दूर से कितनी हंसी बर्क नजर आती है, लेकिन दूर के ढोल होते हैं सुहाने। दूर से लगता है अच्छा है, बट असलियत में वहां पे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। ठीक है जी। राइट। तो गजल स- समाप्त हो गई है। अब किसी को डाउट है अगर कुछ लिखने में या किसी वर्ड में, तो आप लोग पूछ लीजिए। I think we sent this homework earlier. Do we have to send it again? नहीं नहीं, वो सर गिव्स होमवर्क फॉर द इंटरप्रिटेशन, तो आप वो सर चेक करते हैं, यू कैन सेंड दैट टाइम ओनली। But I think we sent it already. I या sent it already. या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये सेकंड गजल थी सचिन जी, हाँ जी ये जी सेकंड जी। गजल थी। हाँ जी हाँ जी हाँ और जी। इसका हमने तो लिख के भेज दिया है शायद, लेकिन इसका हमें ठीक है। एक्सप्लेनेशन वगैरह भी लिख के भेजना होता है। हाँ, एक्चुअली सर का जो होमवर्क देते हैं, मतलब होमवर्क देते नहीं है, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग गजल लिख के ना भेजें उनको, गजल का मीनिंग लिख के भेजें। जो होमवर्क जो सैटरडे को सर पढ़ाते हैं दिन में, तो आप जी लोग जी। उसका मीनिंग लिख के सर को भेजिए गजल का। जितने भी शेर का आप अच्छा। लिख पाए, पूरे गजल का या जितने शेर का, वो लिख के होमवर्क भेजिए, तो सर उसको फिर चेक करके जो भी गलती होगी वो बताएंगे, या जो फीडबैक होगा वो भेजते हैं सर वो। तो तो हम्म। मेरा ये कहने का मतलब था, किसी में जैसे 10-12 शेर होते हैं, तो अगर हम पांच जी। सात शेरों का ही खाली एक्सप्लेनेशन लिख के भेज दें, चलता है ऐसे कि पूरी ही गजल लिख के भेजनी होती हाँ है? चलेगा, आप जितना लिखे। अब 1 हफ्ते का टाइम है, तो आपको नहीं है कि तुरंत भेजना है, 4 दिन बाद भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर पूरा लिख दीजिए तो अच्छी बात है। सबका मीनिंग आपको, कुछ जो भी गलती है सब बता देंगे, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती है। अब आपने जी। 4 लिखा, 2 बच गए, तो फिर उसमें क्या गलत है सही है वो आप समझ नहीं पाएंगी कि क्या गलती हो अच्छा। रही है, या है ना। तो वो जी बस इसलिए आपके अच्छाई के लिए कि सर उसको एक बार देख लेंगे कि इसमें क्या गलत है। बाकी जी आप जितने शेर भेजिए वो आपकी मर्जी है, उसमें कुछ वो नहीं है। जी। अच्छा, ठीक है। तो गजल लिख के भेजने की जरूरत नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन लिख के हाँ, भेजें? मतलब एक शेयर लिख दीजिए, उसका मीनिंग, दूसरा शेयर उसका मीनिंग, ऐसे कर दीजिए, या फिर खाली मीनिंग लिख जी दीजिए, जी जी जी। है ना। हाँ, हाँ जी ये तरीका बिल्कुल ठीक है, शेर लिख के और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन। जी जी। जी जी सर, बिल्कुल। हाँ जी। तो इस गजल में कुछ किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। बाकी ये अभी 20 मिनट हैं, तो 15-20 मिनट, तो अगर नेक्स्ट गजल स्टार्ट करनी है तो कर सकते हैं, अगर सर, एंड करना है तो इसमें एंड भी कर फायदा, सकते लिख के हैं। भेजने से फायदा एक ये होता है कि सारी गजलें तो नस्लिक में लिखी हुई हैं, तो वो हम्म। नस्लिक की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू नस्तलीक में ही लिखी जाती है। आप कहीं भी बुक में पढ़ेंगे वो नस्तलीक में ही पढ़ेंगे। कुछ कुछ बुक्स हैं जहाँ पे नस्ख मिल जाएगी आपको, बट नस्क इज अ स्क्रिप्ट ऑफ पर्शियन एंड स्पेसिफिकली अरेबिक की स्क्रिप्ट है वो। उर्दू कैन बी रिटन इन नस्क, लेकिन नस्तलीक जो उसका स्क्रिप्ट है ना, जो डिफाइंड स्क्रिप्ट है, तो हम्म। इसलिए अब मान लीजिए कि कोई भी बुक है, जदाय नूर है, तलाश नूर है, सब में नस्तलीक ही लिखा हुआ है। और उर्दू की कोई हम्म। बुक्स पढ़ेंगी आप, नस्तलीक ही लिखा होगा उसमें। नस्क पढ़ने में आसानी होती है बल्कि कि नस्तलिक? हम्म, जब मतलब नस्तलीक मैंने नहीं पढ़ी थी तब नस्क मेरे को बहुत टफ लगती थी, बट नस्तलीक हो गई तो फिर नस्क तो अपने आप इजी हो जाएगी। हम्म। जी। नस्तलीक पढ़ने में इजी है। वो सी शी फिर एकदम मेरा में बिल्कुल नीचे पहुंच गया, वो कर्व नीचे आ गया। हाँ, वही तो खूबसूरती है नस्तलीक की, कि उसके जो घुमाव हैं, जो लाइंस हैं। सो मेनी ट्विस्ट, बहुत बिल्कुल। ट्विस्ट होते हैं बीच में। वो आप अभी आप जितनी गजलें पढ़ेंगे ना, उसको लिखेंगे, तो आपको सारे जो भी चीजें हैं वो मोस्टली सारी मिल जाएंगी। उसके बाहर कुछ है नहीं, इतनी अलग अलग वर्ड्स हैं, मतनूर में आपको मिल जाएंगे ना।
उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका हो गया, समझ लीजिए। दैट्स लाइक जी। मोर देन इनफ।